हेलो माय डियर यंग व्यूअर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं मेरे मित्रों। एंड यू आर मोस्ट वेलकम इन नायाब थॉट्स इन इंग्लिश एंड योर टीचर रेनू इज़ हियर। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12th इंग्लिश फ्लामिंगो का चैप्टर नंबर 4 द रैट ट्रैप बाय सेल्मा लेज़गरलॉफ। ओके, तो ये इनके बारे में अभी हम बाद में बात करेंगे चैप्टर के में। इस चैप्टर को पढ़ाने से पहले मैं आपको एक छोटी सी इसकी समरी बता देती हूँ, जिससे कि आपको चैप्टर पढ़ने में थोड़ी सी हेल्प होगी और आपको इजी भी लगेगा पढ़ना। ठीक है, थोड़ा सा लेंथी चैप्टर है, थोड़े डिफ़िकल्ट हैं, वर्ड मीनिंग डिफ़िकल्ट हैं, लेकिन मैं साथ साथ में वर्ड्स के मीनिंग भी आपको बताती जा रही हूँ। ओके नाउ, बिल्कुल छोटी सी समरी में इस स्टोरी के अंदर द रैट ट्रैप आप अच्छी तरह जानते हैं, चूहे पकड़ने वाला जो पिंजरा होता है उसे ट्रैप कहते हैं। तो इसमें एक आदमी जो है, ये स्टोरी जो है एक उस आदमी की है जो कि पैडलर है, जो कि पैडलर का मीनिंग ये रैट ट्रैप बेचता है। ही हैज़ अ पैसिमिस्टिक एटीट्यूड टूवर्ड्स द वर्ल्ड। उसका संसार के प्रति बड़ा निराशावादी रवैया है, क्योंकि उसके साथ में जब भी दुनिया ने कुछ अच्छा नहीं किया होगा, जब भी दुनिया से के सामने वह गुजरा उसके साथ अच्छा नहीं हुआ होगा। जो पैडलर है वो जो है हैज़ नॉट ऑलवेज बीन लाइक दिस, वो हमेशा से ऐसा व्यक्ति नहीं था, और वह तो पहले वो बहुत अच्छा व्यक्ति हुआ करता था, और उसके एक दुर्भाग्य की वजह से, मिसफॉर्च्यून की वजह से ही नाउ रिजॉर्ट्स टू सेलिंग रैट ट्रैप्स। अब वह मजबूर हो गया है और रैट ट्रैप्स बेचता है वो, और बैगिंग भी करता है, और कभी कभी जीवन जीने के लिए, क्योंकि रैट ट्रैप से इतनी ज़्यादा जो है वो उसको पैसा नहीं मिलता, अर्निंग नहीं होती, इसलिए वो कभी कभी चोरी भी कर लेता है। ओके, तो ये जो स्टोरी है वो स्टार्ट होती है एक वैगाबॉन्ड क्या, आवारा घूमने वाला एक जो व्यक्ति है जो कि बहुत पुअर है ना, जो पुअर है, डिप्राइव्ड है, और वो जो है रैट ट्रैप्स बेचता है, वायर के जो बने हुए होते हैं उनको बेचता है, और कभी कभी जो है वो छोटी मोटी चोरियां भी कर लेता है अपनी लाइफ को चलाने के लिए, बता चुकी हूँ मैं आपको। और एक दिन जो है चलते हुए वो जो है वो सोचते सोचते चलता जाता है, और उसे क्या लगता है, उसे लगता है ही थॉट द वर्ल्ड टू बी अ रैट ट्रैप, कि ये संसार पूरा एक चूहेदानी है। और जैसे कि हम चूहेदानी के अंदर पनीर लगा देते हैं, पोर्क मांस का टुकड़ा, रिंड्स, छोटे छोटे मांस के पीसेस लगा देते हैं एक फंदा सा बना करके, बिल्कुल ठीक ऐसे ही ये दुनिया के अंदर जितने ऐशो आराम हैं ये लोगों को ल्योर करने के लिए एक तरह का ट्रैप होते हैं, लोगों को फंसाने के लिए एक तरह का ट्रैप होते हैं। और ये जो संसार है उसके साथ कभी भी काइंड नहीं रहा, और इसीलिए जो है उसकी थिंकिंग इस संसार के बारे में बड़ी बेकार हो गई। ठीक है, तो एक बार क्या होता है, सोचते सोचते वह चलता चला जाता है, तो वो एक क्रॉफ्टर क्या होता है, एक छोटी सी फर्म में काम करने वाला एक आदमी। तो वो एक क्रॉफ्टर के घर पर कॉटेज में पहुंच जाता है। क्रॉफ्टर उसका बहुत वेलकम करता है, उसको खाने के लिए देता है, अपना जो पाइप होता है वो भी उसके साथ शेयर करता है, और उसके साथ मेजोलिस नाम का गेम भी खेलता है, और अपनी जो है वो बहुत सारी अपनी जो कॉन्फिडेंस है उसके अंदर ट्रस्ट को कन्फाइड करता है, और उसको दिखाता है कि जो उसकी इनकम है वो उसने कहाँ रखी हुई है। ठीक है, तो वो आदमी तो बिल्कुल सिंपल होता है, तो उसको दिखा देता है कि मैंने अपनी इनकम को यहाँ रखा हुआ है। नेक्स्ट मॉर्निंग क्या होता है कि जो पैडलर होता है, रैट ट्रैप पैडलर होता है, वो पैसे को चुरा लेता है, और वो सोचता है कि मैं सड़क को अवॉइड करूं, सड़क का रास्ता ना लूं, क्योंकि हो सकता है कि लोग जो है उसे पहचान लें, इसीलिए वो ना रात का टाइम होता है और जंगल का रास्ता ले लेता है। जंगल में वह भटक जाता है, ही वॉन्डर्ड इन द फॉरेस्ट, और वह तब रियलाइज़ करता है कि पैसा उसके लिए एक तरह का फंदा था, और वो जो है अब चूहेदानी में फंस गया है। ओके, तो यहाँ चूहेदानी में वह व्यक्ति फंस गया है, और फिर क्या होता है, फाइनली वो राम से जो आयरन वर्क्स, लोहे का काम करने वाली जो कंपनी है वहाँ पहुँच जाता है। कहता है भाई रात को के लिए उसको शेल्टर चाहिए। वहाँ पर ब्लैक स्मिथ जो लोहार होते हैं और जो उनका असिस्टेंट होता है वो जो है उसे इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि उसकी हालत ही ऐसी होती है। लेकिन जब वहाँ का मालिक आता है ना, देन ही मिस्टूक हिम टू बी एन ओल्ड फैमिलियर, और वो समझता है कि ये मेरा पुराना एक जानकार है, कैप्टन।
वॉन स्टेल, और वो कहता है कि तुम तो शायद कैप्टन हो, और वो उसे अपने घर पे इनवाइट कर लेता है। हालांकि जो पैडलर है उसकी बात को ठीक नहीं करता, आयरन मास्टर की बात को ठीक नहीं करता कि भाई जिसे आप जो समझ रहे हो ना वो मैं नहीं हूँ, लेकिन कुछ पैसे की उम्मीद में वो उसकी जो इनविटेशन है ना घर पर, उसको वो जो बुलाता है आयरन मास्टर, वो मना कर देता है कि नहीं, वो सोचता है कि मैं यहीं पे ही ठहरता हूँ, इसकी फर्म में ही ठहरता हूँ, कंपनी में ठहरता हूँ, जिससे मुझे कुछ पैसा मिल जाए। तो आयरन मास्टर जो है अपनी बेटी एडला को भेजता है जिससे कि वो उसे मना सके, क्योंकि वो समझ रहा है कि ये उसका पुराना कोई जानकार है, कैप्टन है, तो अपनी बेटी को भेजता है कि वो उसे मना कर ले आए। तो वो नोटिस करती है उसकी बेटी कि उसकी अपीयरेंस बड़ी गंदी है, डर्टी है, और फिर जो है वो ये भी सोचती है कि शायद इसने कुछ ना कुछ चुराया होगा और या ये जेल से भाग कर आया है जो इसकी हालत है। तो पैडलर जो है अगले दिन जब उसे ले जाया जाता है, और जो भाई वो इसलिए ले जाते हैं क्योंकि वो सोचते हैं ये हमारा पुराना जानकार है, उसको रगड़ रगड़ के नहलाया जाता है, उसकी शेव बनाई जाती है, बाल कटते हैं, और उसको जो है पुराने कपड़े का सूट आयरन मास्टर का था वो उसे दिया जाता है। मॉर्निंग की रोशनी में, जब सुबह की रोशनी होती है, तो आयरन मास्टर देखता है और अपनी गलती को महसूस करता है कि ये तो वो कैप्टन है ही नहीं, ये तो कोई आवारा फिरने वाला वैगाबॉन्ड है, ये तो कोई आवारा फिरने वाला आदमी है। तो फिर जो है वो शेरिफ को, पुलिस को बुला लेता है। जो पैडलर है वो बहुत गुस्से में आ जाता है और वो ये कहता है कि ये संसार एक तरह की चूहेदानी है और निश्चित रूप से वो भी इसके अंदर फंस गया है। जो आयरन मास्टर है वो मजाक मजाक में और फिर उसको ऑर्डर करता है कि तुम यहाँ से चले जाओ, लेकिन एडला जो उसकी लड़की है वो बहुत ज़्यादा पिटीफुल है, कंपैशनेट है, वो जो है अपने फादर को कन्विंस करती है कि नहीं, इसे मत भेजो और इसको आज क्रिसमस डे हमारे साथ मनाने दो। तो जो पैडलर है वो पूरा जो है क्रिसमस की जो ईव है उनके साथ मनाता है, एंड ही ईटिंग एंड स्लीपिंग, बस सिर्फ खाता है और सो जाता है। नेक्स्ट डे क्या होता है, जब वो एडला और उसके फादर आयरन मास्टर जो है जब वो चर्च में जाते हैं तो वहाँ पर उनको पता चलता है कि पैडलर, ही वॉज अ थीफ एंड ही हैड स्टोलन 30 क्रोनर्स फ्रॉम द पुअर क्रॉफ्टर। और पता चलता है कि जो क्रॉफ्टर है, फर्म में काम करने वाला, छोटी सी फर्म में काम करने वाला उनका जो क्रॉफ्टर है, उसने 30 क्रोनर्स जो हैं वो चुराए हैं। ठीक है, तो जब वे घर वापस आते हैं तो वो पाते हैं कि वह तो जा चुका है, लेकिन वो एक लेटर एडला को एड्रेस करता हुआ छोड़ जाता है और उसके अंदर वो बताता है a rat trap as a gift from the peddler, और एक रैट ट्रैप भी देकर जाता है। और उस रैट ट्रैप के अंदर, उस चूहेदानी के अंदर 10 क्रोनर नोट्स रखे होते हैं जो कि क्रॉफ्टर के हैं। उस चूहेदानी के अंदर रखकर चला जाता है और एडला को के नाम वो लेटर कर जाता है और चूहेदानी भी एडला को दे जाता है और नीचे अपना नाम लिख कर जाता है, वॉन स्टेल। ओके, तो ये जो है स्टोरी है और ये बहुत ही ज़्यादा, आप ये कहें, एक ऐसी कहानी है, टचिंग सी स्टोरी है, और किस तरह से जो है वो जो पैडलर है वो कैसे एक रैट ट्रैप में खुद ही फंस जाता है। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू द स्टोरी। द रैट ट्रैप, चूहेदानी, अबाउट द ऑथर सेल्मा लेज़गरलॉफ, 1958 में बर्थ, 1940 में डेथ, was a Swedish writer whose stories have been translated into many languages, और वह स्वीडन की राइटर हैं जिनकी कहानियों को बहुत सारी भाषाओं में अनुवाद किया गया है। A universal theme runs through all of them, और उनकी कहानियों के अंदर एक वैश्विक थीम, सेंट्रल आइडिया, केंद्रीय भाव उनकी कहानी के अंदर वैश्विक होता है जो कि पूरे संसार के लिए बिल्कुल सही होता है। A belief that the essential goodness in a human being can be awakened through understanding and love. एक बिलीफ है जो कि बहुत ही ज़रूरी भलाई होती है ह्यूमन बीइंग के अंदर, कैन बी अवेकेंड थ्रू अंडरस्टैंडिंग एंड लव, प्यार और समझ के ज़रिए जो है किसी की के अंदर भी भलाई को जगाया जा सकता है। जैसे कि एडला ने बड़ी ही भलाई के साथ उसके अंदर, रैट ट्रैप पैडलर के अंदर जो भलाई को जगाया, एडला ने बड़े प्यार से जगाया।
दिस स्टोरी इज सेट अमिडस्ट द माइंस ऑफ स्वीडन, और ये कहानी जो है स्वीडन की माइंस के बीचों बीच लिखी गई है, सेट की गई है। रिच इन आयरन ओर, और ये जो माइंस हैं, जो खदानें हैं, ये आयरन के कच्चे लोहे के की रिचनेस के बीच में है, विच फिगर लार्ज इन द हिस्ट्री, जो कि इतिहास के अंदर बहुत बड़ा एक फिगर है। एंड लेजेंड्स ऑफ दैट कंट्री, और इस जो है देश की लेजेंड्स भी हैं, कहानियाँ भी हैं। द स्टोरी इज टोल्ड समवट इन द मैनर ऑफ अ फेरी टेल, कहानी जो है वो है तो सही लेकिन एक परी कथा की तरह सुनाई गई है। ओके, नाउ नोटिस दीज एक्सप्रेशंस इन द टेक्स्ट, ये जो टेक्स्ट हैं बेटा ये आएंगे भी, इसके अंदर आएंगे, तो मैं सिर्फ पढ़ रही हूँ और जब जहाँ तक आते जाएंगे तो मैं आपको ये इसके मीनिंग बताती जाऊँगी। Keep body and soul together, plods along the road, impenetrable prison, eased his way, things have gone downhill, and hunger gleamed in his eyes, unwanted joy, and after that unwanted joy का बाद है, just a minute, थोड़ा पढ़ने में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है मुझे। nodded a haughty consent, just a minute बेटा, nodded a haughty consent and fallen into a line of thought. Okay, now and I am going to start the story now. देखिए कैसे परियों की कथाओं की तरह जो है ये कहानी चल रही है, क्योंकि जैसे कहानियाँ शुरू होती हैं वंस अपॉन अ टाइम, बिल्कुल ठीक वैसे ही ये कहानी जो है वो शुरू हुई है। नाउ वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज अ मैन, एक बार की बात है एक आदमी था, हु वेंट अराउंड सेलिंग स्मॉल रैट ट्रैप्स ऑफ वायर, जो कि तार की बनी हुई चूहेदानियों को बेचता फिरता था। ही मेड देम हिमसेल्फ एट ऑड मोमेंट्स, और बहुत ही ऐसे क्षणों में जब उसकी बहुत ही विपरीत स्थितियां थीं तब उसने उन्हें बनाया। फ्रॉम द मटीरियल ही गॉट बाय बेगिंग इन द स्टोर्स, और उसने उन्हें उन सामग्री से वह बनाता जो कि वह स्टोर से भीख मांग कर लाता, और एट द बिग फर्म्स, या फिर बड़ी बड़ी कंपनियों फर्म में से, वह कारखानों में से वह उन्हें मांग कर लाता। बट इवन सो, इतना होने पर भी द बिजनेस वॉज नॉट स्पेशली प्रॉफिटेबल, रैट ट्रैप का जो बिजनेस था वो ज़रा भी फ़ायदेमंद नहीं था। So he had to resort to both begging and petty thievery to keep body and soul together, और इसीलिए वह छोटी छोटी चोरियां करने लगा, भीख मांगने के अलावा पैटी का मीनिंग स्मॉल, छोटी छोटी चोरियां करने लगा टू कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर, जिससे कि वह अपनी जीविका, बॉडी एंड सोल टुगेदर का मतलब होता है अपने शरीर आत्मा को एक साथ रख पाए और अपनी जीविका को चला पाए। Even so his clothes were in rags, और यहाँ तक कि जो उसके कपड़े थे वह भी चिथड़े फटे पुराने थे। रैग्स का मीनिंग होता है फटा पुराना। His cheeks were sunken, सनकन का मतलब होता है मेल नरिश्ड, जब कोई खाने इत्यादि की पोषण की चीज़ें ना मिलें तो धंसे हुए उसके गाल थे। एंड हंगर ग्लीम्ड इन हिज आईज, और भूख उसकी आंखों में चमकती रहती थी। No one can imagine how sad and monotonous life can appear to such a vagabond. कोई कल्पना नहीं कर सकता था कितनी उदासी और monotonous का मीनिंग होता है बोरिंग लाइफ थी उसकी, जो कि इस वैगाबॉन्ड आवारा फिरने वाले व्यक्ति के साथ गुजरती थी। हु प्लॉड्स अलॉन्ग द रोड, प्लॉड्स का मीनिंग होता है इधर उधर भटकना, स्लो या धीमी धीमी, लॉन्ग वॉक, लेजीली बड़े आलसी तरीके से भटकना, अलॉन्ग द रोड वह इधर उधर सड़क पर भटकता, लेफ्ट टू हिज ओन मेडिटेशंस, और अपनी जो मेडिटेशन ध्यान जो उसका था उन सबको छोड़कर इधर उधर भटकता। बट वन डे दिस मैन हैड फॉलन इनटू अ लाइन ऑफ थॉट, लेकिन एक बार वह आदमी अपने विचारों की एक रेखा के ऊपर गिरा, विच रियली सीम टू हिम एंटरटेनिंग, और विचारों की सीमा पर गिरने का मतलब है उसके मन में एक विचार आया और ये विचार उसे बड़ा ही मनोरंजक लगने लगा। ही हैड नेचुरली बीन थिंकिंग ऑफ हिज रैट ट्रैप्स, वह प्राकृतिक रूप से सोचने लगा अपने चूहेदानियों के बारे में। व्हेन सडनली ही वॉज स्ट्रक बाय द आइडिया, तभी अचानक उसके दिमाग में एक विचार आया, दैट द होल वर्ल्ड अबाउट हिम, और ये पूरा का पूरा संसार उसके बारे में, द होल वर्ल्ड विद इट्स लैंड्स एंड सीज, ये पूरा संसार अपनी भूमि के साथ,
समुद्रों के साथ, इट्स सिटी शहरों के साथ, एंड विलेजेस और गांव के साथ, वॉज नथिंग बट अ बिग रैट ट्रैप। और उसने कहा ये दुनिया कुछ नहीं है बल्कि ये एक बहुत बड़ी चूहेदानी है। इट हैड नेवर एग्जिस्टेड फॉर एनी अदर पर्पस देन टू सेट बेट्स फॉर पीपल। और इस दुनिया का कोई अस्तित्व नहीं है, इसका उद्देश्य है सिर्फ लोगों के लिए फंदों को तैयार करना। इट ऑफर्ड रिचेस एंड जॉयज, और ये फंदे अमीरी देते हैं, खुशी देते हैं, शेल्टर आश्रय देते हैं और भोजन देते हैं, हीट एंड क्लोथिंग गर्माहट और कपड़े देते हैं। एग्जैक्टली एज द रैट ट्रैप ऑफर्ड चीज एंड पोर्क, बिल्कुल ठीक ऐसे ही जब हमें चूहे को फंसाना होता है तब हम इसके अंदर पनीर का टुकड़ा या फिर सूअर के मांस का टुकड़ा फंसाते हैं। एंड एज सून एज एनीवन लेट हिमसेल्फ बी टेम्प्टेड टू टच द बेट, और जैसे जैसे ही एक व्यक्ति ललचा करके इस फंदे को छूता है, इट क्लोज्ड इन ऑन हिम, ये फंदा उसके नजदीक आ जाता है। एंड देन एवरीथिंग केम टू एन एंड, और फिर सब कुछ चीज़ों का अंत हो जाता है क्योंकि व्यक्ति उस फंदे में फंस जाता है। द वर्ल्ड हैड ऑफ कोर्स नेवर बीन वेरी काइंड टू हिम, और ये संसार वास्तव में उसके साथ कभी भी दयालु नहीं रहा। सो इट गेव हिम अनवांटेड जॉय, और इसीलिए अनवांटेड का मतलब अनयूजुअल, ऐसा जो कि सामान्य नहीं है, और इसीलिए सो इट गेव हिम अनवांटेड जॉय टू थिंक इल ऑफ इट, और इसीलिए इस संसार ने उसको एक ऐसा विचार करने पर जो है विचार करने पर मजबूर कर दिया जो कि संसार के प्रति पूरी तरह से इल विपरीत है। ऑफ इट इन दिस वे, और इस तरीके से इट बिकेम अ चेरिश्ड पास टाइम ऑफ हिज ड्यूरिंग मैनी ड्रीयरी प्लॉडिंग्स, और इस तरह से उसका जो है बहुत ही चेरिश्ड पास टाइम, खाली समय खुशी से गुजरा ये बातें सोचते सोचते, ड्यूरिंग मैनी ड्रीयरी प्लॉडिंग्स, और इस तरह से बड़ी थका देने वाली धीमी और बहुत ही सुस्त चालों से वह चलता हुआ इन विचारों को सोचते हुए खुश होने लगा। टू थिंक ऑफ पीपल ही न्यू who had let themselves be caught in the dangerous snare, और वह उन लोगों के बारे में सोचने लगा जिन्हें वह जानता है कि जो इस खतरनाक फंदे के अंदर फंस गए, and of others who were still circling around the bait, और फिर वो लोग जो कि इस फंदे के चारों ओर लगातार चक्कर लगा रहे हैं। वन डार्क इवनिंग, एक शाम को जब अंधेरा हो गया, as he was trudging along the road, ट्रूडिंग का मीनिंग होता है टू वॉक स्लोली, और वह सड़क के आसपास धीमे धीमे चल रहा था। ही कॉट साइट ऑफ अ लिटिल ग्रे कॉटेज बाय द रोड साइड, और सड़क के किनारे उसे एक छोटा सा भूरे रंग का एक झोपड़ा टाइप दिखाई दिया। एंड ही नॉक्ड ऑन द डोर टू आस्क शेल्टर फॉर द नाइट, उसने दरवाजे को खटखटाया और पूछा कि क्या उसे आज रात के लिए यहाँ ठहरने की जगह मिल सकती है। नॉर वॉज ही रिफ्यूज्ड, उसे मना नहीं किया गया। इंस्टेड ऑफ द सार फेसेस विच ऑर्डिनरली मेट हिम, सार फेसेस बेटा क्या होते हैं? ऐसे चेहरे जो कि रूड होते हैं, खड़ूस होते हैं, जो कि किसी को देख के खुश नहीं होते, टोटली अनवेलकमिंग फेसेस। और क्या हुआ? इंस्टेड ऑफ द सार फेसेस, बजाय ऐसे रूखे चेहरों के, विच ऑर्डिनरली मेट हिम, जो अक्सर उसका सामना ऐसे ही चेहरों से होता है। द ओनर, वहाँ का मालिक, हु वॉज एन ओल्ड मैन विदाउट वाइफ और चाइल्ड, वहाँ पर रहने वाला आदमी बूढ़ा था जिसकी पत्नी और बच्चे नहीं थे। वॉज हैप्पी टू गेट समवन टू टॉक टू इन हिज लोनलीनेस, बड़ा खुश हुआ उसे देखकर कि उसके अकेलेपन में कोई साथ देने आ गया। Immediately he put the porridge pot on the fire, जल्दी ही उसने दलिया का बर्तन आग पर चढ़ा दिया। and gave him supper, और उसे शाम के समय का खाना दिया। सपर बेटा शाम के समय के स्नैक्स खाना होता है। then he carved off such a big slice from his tobacco roll, और फिर उसने अपने तंबाकू के एक रोल में से बड़ा सा एक टुकड़ा तोड़ा। that it was enough both for the stranger's pipe and his own, और उसके और उस अजनबी के जो पाइप के अंदर ये तंबाकू का टुकड़ा डालने के लिए बहुत था।
नाउ फाइनली ही गॉट आउट एन ओल्ड पैक ऑफ कार्ड्स, और अंत में उसने एक पुराने कार्ड का एक पैकेट उठाया एंड प्लेड मेजोलिस विद हिज गेस्ट अंटिल बेड टाइम, और वह कार्ड खेलने लगा जब तक कि उसका मेहमान रात के समय सोने के लिए नहीं चला गया। द ओल्ड मैन वॉज जस्ट एज जेनरस, वह बूढ़ा आदमी बड़ा दयालु था, विद हिज कॉन्फिडेंसेस एज विद हिज पॉरेज एंड टोबैको, और पूरे विश्वास के साथ उसने दलिया और तंबाकू अपने मेहमान को दिया। द गेस्ट वॉज इन्फॉर्म्ड एट वंस दैट इन हिज डेज ऑफ प्रॉस्पेरिटी, और उस मेहमान को बताया गया कि बहुत पहले के समय में जब उसकी प्रॉस्पेरिटी, समृद्धि, रिचनेस का समय था, हिज होस्ट हैड बीन अ क्रॉफ्टर, और उसने बताया कि वो जो बूढ़ा आदमी जो कि होस्ट है उसका, रेड ट्रैपर का, उसने बताया कि वो एक क्रॉफ्टर था एट रामसजो आयरन वर्क्स। रामसजो आयरन वर्क्स के अंदर क्रॉफ्टर क्या होता है बेटा? पर्सन हु वर्क्स इन स्मॉल फर्म, एक वो व्यक्ति जो कि स्मॉल फर्म में काम करते हैं उन्हें क्रॉफ्टर कहते हैं, ठीक है। तो उसने बताया कि जब वो अच्छे दिनों में था तब वह रामसजो आयरन वर्क्स में काम करता था क्रॉफ्टर की तरह, और एंड हैड वर्कड ऑन द लैंड, और उसी ज़मीन पे काम करता था। नाउ दैट ही वॉज नो लॉन्गर एबल टू डू एनी लेबर, लेकिन अब वह बूढ़ा हो गया और वह और ज़्यादा मेहनत नहीं कर सकता। तो उसने फिर क्या बताया उसको कि वह और ज़्यादा मेहनत नहीं कर सकता। इट वॉज हिज काओ विच सपोर्टेड हिम, ये उसकी गाय है जो कि उसकी सहायता करती है। येस, हाँ, दैट बॉसी, बॉसी का मतलब होता है बॉसी वॉज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, और ये जो उसकी गाय थी जो कि बॉस की तरह उसके साथ मास्टर की तरह काम करती थी वो असाधारण थी। शी कुड गिव मिल्क फॉर द क्रीमी एवरी डे, और वह क्रीम से भरा हुआ दूध हर रोज देती थी। एंड लास्ट मंथ ही हैड रिसीव्ड ऑल ऑफ 30 क्रोनर इन पेमेंट, और लास्ट में उसको जो है मिल चुके थे 30 क्रोनर इन पेमेंट, पेमेंट में उसकी को 30 क्रोनर जो है मिले थे, है ना। उसने उसको बूढ़े आदमी ने उस जो पैडलर था उसे बताया। द स्ट्रेंजर मस्ट हैव सीम्ड इनक्रेडुलस, जो अजनबी था उसे ये बात बिल्कुल, इनक्रेडुलस का मीनिंग विश्वास करने योग्य नहीं लगी। फॉर द ओल्ड मैन गॉट अप एंड वेंट टू द विंडो, बूढ़ा आदमी उठा और खिड़की के पास गया। टुक डाउन अ लेदर पाउच, और चमड़े का एक छोटा सा बटुआ लेकर आया। विच हंग ऑन अ नेल इन ए वेरी विंडो फ्रेम, जो कि विंडो के फ्रेम पर एक लगी हुई कील में लटका था। एंड पिक्ड आउट 3 wrinkled 10 kroner बिल्स, और उसमें से उसने निकाले 3 सिकुड़े हुए, बिल्कुल तुड़े मुड़े 10 क्रोनर बिल्स, 10 क्रोनर, एक बिल 10 क्रोनर का होता है तो 30 क्रोनर हो गए बेटा। क्रोनर जो है वो करेंसी होती है, ठीक है। तो उसने 3 बिल निकाले। दीज ही हेल्ड अप बिफोर द आइज ऑफ हिज गेस्ट, और अपने मेहमान की आंखों के सामने रखे। नॉडिंग नोइंगली, सर हिलाया उसने हाँ में जानते हुए। एंड देन, और फिर उसके बाद में सर हिलाया। एंड देन स्टफ्ड देम बैक इनटू द पाउच, और फिर 3 क्रोनर को उसने उसी पाउच के अंदर, छोटे से बटुए के अंदर ठूंस के रख दिया। द नेक्स्ट डे बोथ मेन, और फिर क्या हुआ कि अगले दिन बोथ मैन गॉट अप इन गुड सीजन, अच्छे मौसम में दोनों के दोनों आदमी उठे। द क्रॉफ्टर वॉज इन अ हरी टू मिल्क हिज काउ, और क्रॉफ्टर को जल्दी थी अपनी गाय का दूध निकालने के लिए। एंड द अदर मैन प्रोबेबली थॉट ही शुड नॉट स्टे इन बेड व्हेन द हेड ऑफ द हाउस हैड गॉटन अप, और जो पैडलर था उसे भी अच्छा नहीं लगा कि अगर घर का मालिक उठ गया है तो उसे भी उठ जाना चाहिए। दे लेफ्ट द कॉटेज एट द सेम टाइम, वे दोनों के दोनों कॉटेज को एक ही समय में छोड़ के चले गए। द क्रॉफ्टर लॉक्ड द डोर एंड पुट द की इन हिज पॉकेट, क्रॉफ्टर ने क्या किया कि क्रॉफ्टर ने दरवाजे में ताला लगाया और चाबी अपनी जेब में रख ली। द मैन विद द रैट ट्रैप सैड गुड बाय एंड थैंक यू, और उस रैट ट्रैप वाले आदमी ने क्रॉफ्टर को गुड बाय कहा और धन्यवाद दिया। एंड देयर अपॉन ईच वेंट हिज ओन वे, और दोनों के दोनों अपने रास्ते चले गए। बट हाफ एन आवर लेटर द रैट ट्रैप पैडलर स्टूड अगेन बिफोर द डोर, लेकिन आधे घंटे के बाद जो रैट ट्रैप पैडलर था वो दोबारा उस क्रॉफ्टर के घर के दरवाजे पर आया। ही डिड नॉट ट्राई टू गेट इन, उसने अंदर जाने की कोशिश नहीं की। हाउ एवर ही ओनली वेंट अप टू द विंडो, वह सिर्फ खिड़की पर चढ़ा।
स्मैश्ड अ पेन, खिड़की का शीशा तोड़ा, स्टक इन हिज हैंड, अपना हाथ अंदर की ओर घुसाया, एंड गॉट होल्ड ऑफ द पाउच विद 30 क्रोनर, और जिस पाउच के अंदर 30 क्रोनर रखे थे उन्हें निकाला। ही टुक द मनी एंड थ्रस्ट इट इनटू हिज ओन पॉकेट, उसने पैसा निकाला और अपनी जेब में ठूंस लिया। देन ही हंग द लेदर पाउच वेरी केयरफुली बैक इन इट्स प्लेस, और फिर उस छोटे से बटुए को उसकी ही जगह पे टांग दिया और चला गया। चोरी कर ली ना उसने। As he walked along with the money, और जैसे ही वह पैसे के साथ जा रहा था, he felt quite pleased with his smartness, और वह अपनी बड़ी स्मार्टनेस के साथ, अपनी चुस्ती फुर्ती से बड़ा ही खुश हो रहा था। He realized of course that at first he dared not continue on the public highway, और सबसे पहले उसने सोचा कि अब वह इस पब्लिक रास्ते पर जाने की हिम्मत वह नहीं करेगा। उसने सोचा कि उसे पब्लिक जहाँ से लोग गुजरते हैं वहाँ से नहीं जाना चाहिए, बट मस्ट टर्न ऑफ द रोड, उसे इस सड़क से मुड़ जाना चाहिए, इनटू द वुड्स, और मुड़कर कहाँ चले जाना चाहिए, जंगल की ओर। ड्यूरिंग द फर्स्ट आवर्स दिस कॉज्ड हिम नो डिफिकल्टी, और जब वह जंगल के रास्ते में गया तो पहल तो उसे कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन लेटर इन द डे इट बिकेम वर्स, लेकिन दिन के टाइम में ये और बुरा हो गया। फॉर इट वॉज अ बिग एंड कन्फ्यूजिंग फॉरेस्ट, और क्योंकि ये बहुत बड़ा और परेशान करने वाला जंगल था, विच ही हैड गॉटन इनटू, जिसके अंदर वह पहुंच गया था। ही ट्राइड टू बी श्योर, उसने कोशिश की विश्वास करने की, टू वॉक इन अ डेफिनेट डायरेक्शन, और वह एक निश्चित दिशा के अंदर गया। बट द पाथ ट्विस्टेड बैक एंड फोर्थ सो स्ट्रेंजली, लेकिन रास्ते इतनी बुरी तरह से तुड़े मुड़े थे, अजीब तरह तुड़े मुड़े थे। ही वॉकड एंड वॉकड विदाउट कमिंग टू द एंड ऑफ द वुड, वह चलता और चलता गया लेकिन जंगल का अंत नहीं आया। एंड फाइनली ही रियलाइज्ड दैट ही हैड ओनली बीन वॉकिंग अराउंड इन द सेम पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट, और बाद में उसने महसूस किया कि वो जंगल के बार बार उसी हिस्से में गोल गोल घूमकर वापस उसी हिस्से में आ रहा था। All at once he recalled his thoughts about the world, और सब कुछ उसे याद आया, उसके मन में विचार आए इस संसार के बारे में और रैट ट्रैप के बारे में। नाउ हिज ओन टर्न हैड कम, अब चूहेदानी में फंसने की उसकी बारी आ गई थी। ही हैड लेट हिमसेल्फ बी फूल्ड बाय अ बेट, और वह खुद ही मूर्ख बन गया, अपने ही फंदे में फंस गया। एंड हैड बीन कॉट, और पकड़ा गया। द होल फॉरेस्ट विद इट्स ट्रंक्स एंड ब्रांचेस, ये पूरा जंगल अपने पेड़ के तनों शाखाओं, इट्स थिकेट, थिकेट क्या होता है, वो पेड़ जो कि बहुत नज़दीक नज़दीक निकले होते हैं, एंड फॉलन लॉग्स, और गिरे हुए लकड़ी के लट्ठों के बीच में, क्लोज्ड इन अपॉन हिम लाइक एन इम्पेनिट्रेबल प्रिजन, इम्पेनिट्रेबल होता है कैन नॉट कम आउट, जिसमें से बाहर नहीं निकला जा सकता, और वह बंद हो गया था एक ऐसी जेल की काल कोठरी में जहाँ से निकला नहीं जा सकता था, फ्रॉम विच ही कुड नेवर एस्केप, और इसमें से वह कभी भी बच नहीं सकता था। इट वॉज लेट इन डिसम्बर, और ये दिसंबर की अंतिम दिनों की बात है। डार्कनेस वॉज ऑलरेडी डिसेंडिंग ओवर द फॉरेस्ट, अंधेरा पहले ही जंगल पर नीचे उतर चुका था। दिस इंक्रीज द डेंजर, इससे खतरा और बढ़ गया था। एंड इंक्रीज ऑल्सो हिज ग्लूम एंड डिस्पेयर, और इसके साथ साथ उसका दुख और उसकी निराशा भी बढ़ गई थी। ग्लूम एंड डिस्पेयर का मतलब दुख और निराशा। फाइनली ही सॉ नो वे आउट, अंत में उसने कोई बाहर निकलने का रास्ता ना देखा। एंड ही सेंक डाउन ऑन द ग्राउंड, और वह जमीन पर बैठ गया। टायर्ड टू डेथ, ऐसा लग रहा था थक कर मरने को हो गया। थिंकिंग दैट हिज लास्ट मोमेंट हैड कम, और उसे ये बात समझ में आई कि उसका अंतिम समय आ गया था। बट जस्ट एज ही लेड हिज हेड ऑन द ग्राउंड, लेकिन जैसे ही उसने अपना सर जमीन पर रखा, ही हर्ड अ साउंड, उसने एक आवाज़ सुनी। अ हार्ड रेगुलर थम्पिंग, एक लगातार नियमित रूप से ठक ठक की आवाज़। देयर वॉज नो डाउट एज टू वॉट दैट वॉज, और इसमें कोई शक नहीं था, वह समझ गया कि यह आवाज़ किसकी थी। ही रेज्ड हिमसेल्फ, उसने अपना वह खड़ा हुआ उठकर। दोज आर द हैमर स्ट्रोक्स फ्रॉम एन आयरन मिल, ही थॉट, उसने सोचा यह तो हथौड़े की आवाज़ है जो कि लोहे की मिल से आ रही है। देयर मस्ट बी पीपल नियर बाय, वहाँ नज़दीक लोगों को होना चाहिए। ही समन्ड ऑल हिज स्ट्रेंथ, उसने अपनी सारी
ताकत को इकट्ठा किया, गॉट अप, उठा, एंड स्टैगर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड, और लड़खड़ाता हुआ, स्टैगर्ड का मीनिंग लड़खड़ाता हुआ, जिस दिशा से आवाज़ आ रही थी वहाँ पर चला गया। द रामसजो आयरन वर्क्स विच आर नाउ क्लोज डाउन, और रामसजो आयरन वर्क जो कि अब बंद हो चुकी थी, वर नॉट सो लॉन्ग एगो, बड़ी लंबे समय पर नहीं, अ लार्ज प्लांट, एक बहुत बड़ा एक प्लांट, विच स्मेल्टर, स्मेल्टर का मतलब होता है लोहे को गलाना, रोलिंग मिल, उसको फ्लैट करना, एंड फॉर्ज, और भट्टी में पकाना। इन द समर टाइम लॉन्ग लाइन्स ऑफ हैवीली लोडेड बार्जेस, और गर्मी के समय में लंबी लंबी लाइनें लगी थी भारी सामान लिए हुए गाड़ियों की। बार्जेस क्या होती हैं? वो चलने वाली फ्लोटिंग वेसल्स होती हैं जो अक्सर बहुत भारी सामान जिस पर उठाया जाता है वो गाड़ियाँ होती हैं, और समर गर्मियों के टाइम में लंबी लाइन लगी थी इन गाड़ियों की। एंड स्काउज, और छोटी छोटी नावें थी, स्लिड डाउन द कैनल, जिनको किस में उतारा जा रहा था? नहर के अंदर उतारा जा रहा था। विच लेड टू, वहाँ पर रखी हुई थी सब बोट वगैरह, बार्जेस रखे हुए थे। विच लेड टू अ लार्ज इनलैंड लेक, और ये जो है इनको ले जाया जा रहा था एक बहुत बड़ी नहर के पास। एंड इन द विंटर टाइम द रोड्स नियर द मिल वर ब्लैक फ्रॉम ऑल द कोल्ड डस्ट, और सर्दियों का समय था, सारी की सारी सड़कें जो थी वो कोल्ड डस्ट, कोल की जो डस्ट, जो धूल होती है, उससे सारी सड़कें जो थी वो मिल के आसपास की काली हो रही थी। विच सिफ्टेड डाउन फ्रॉम द बिग चारकोल क्रेट्स, और ये डस्ट वो थी जिसको कि छाना जा रहा था बहुत बड़े चारकोल के टोकरे के अंदर, जिसको कि छाना जा रहा था। ये धूल जो थी वो सारी की सारी धूल, जो सिफ्टेड का मतलब छानना होता है, इस धूल को छाना जा रहा था, लोहे को अलग किया जा रहा था, धूल को अलग किया जा रहा था, और ये जो थी धूल जो थी ये चारों ओर सब जगह इसकी वजह से काला हो गया था। ड्यूरिंग वन ऑफ द लॉन्ग डार्क इवनिंग्स, और एक बहुत लंबी शाम की अंधेरी रात के दौरान, जस्ट बिफोर क्रिसमस, क्रिसमस से पहले, द मास्टर स्मिथ, और जो वहाँ मास्टर जो मेन हेड था, लुहार था, एंड हिज हेल्पर, और जो उसका सहायक था, सेट इन द डार्क फॉर्ज, जो कि एक बहुत बड़ी भट्टी के पास अंधेरे में बैठे थे, नियर द फर्नेस, भट्टी के पास बैठे थे, वेटिंग फॉर द पिग आयरन, और वे इंतज़ार कर रहे थे कच्चे लोहे के आने का। पिग आयरन होता है कच्चा लोहा। विच हैड बीन पुट इन द फायर, जिसको कि आग में रखा जा चुका था, टू बी रेडी टू पुट ऑन द एनविल, और अब इसको एनविल को का मतलब होता है इसको एक किसी बर्तन के अंदर जो है रखने के लिए तैयार था। एवरी नाउ एंड देन वन ऑफ देम गॉट अप टू स्टार्ट द ग्लोइंग मास विद अ लॉन्ग आयरन बार, और थोड़ी देर में दोनों में से कभी कोई उठ जाता, कभी कोई उठ जाता, और एक लंबी सी लोहे की छड़ के साथ ये जो मास था, ये जो उबल रहा था, लोहा बनने के लिए तैयार हो रहा था, इसको हिला देता, चला देता। रिटर्निंग इन अ फ्यू मोमेंट्स, और कुछ ही क्षण में वापस आ जाते। ड्रिपिंग विद पर्सपीरेशन, पसीने की बूंदें टपक रही थी उनके शरीरों से। दो एज वॉज द कस्टम, और जैसा कि रिवाज था, ही वोर नथिंग बटा, और रिवाज के हिसाब से उन्होंने कुछ ज़्यादा नहीं पहना हुआ था, बटा लॉन्ग शर्ट, एक लंबी कमीज़, एंड अ पेयर ऑफ वुडन शूज़, और लकड़ी के जूते, क्योंकि लोहे की अगर ड्रॉप वगैरह भी गिर जाए तो बहुत दिक्कत होगी, पैर जल जाएगा, तो इसीलिए लकड़ी के जूते पहने हुए थे। All the time there were many sounds to be heard in the forge, और वहाँ पर उस फॉर्ज के अंदर जहाँ भट्टियाँ लगी हुई थी, और थोड़ी देर में वहाँ से आवाज़ें सुनाई देती थी। द बिग बैलोज, बिग बैलोज का मतलब बहुत तेज़ गहरी आवाज़, ग्रोंड, ग्रोंड का मतलब कराहना, एंड द बर्निंग कोल क्रैक्ड, और वहाँ पर जो कोयला जल रहा था उसके चटकने की आवाज़ आ रही थी। द फायर बॉय, और जो आग जलाने वाले लड़के थे, शॉवल्ड चारकोल इनटू द मो, और वह चारकोल डाल रहे थे इन द मो ऑफ द फर्नेस, और वह चारकोल डाल रहे थे, कोयला डाल रहे थे उस फर्नेस, उस भट्टी के मुंह में कोयला डाल रहे थे, विद अ ग्रेट डील ऑफ क्लैटर, और जब वह कोयला डाल रहे थे तो लोहे के जिस चीज़ से डाल रहे थे उसकी खटखट की आवाज़ आ रही थी। आउटसाइड रोयर्ड द वाटरफॉल, और बाहरी पानी के झरने की आवाज़ भी आ रही थी। एंड अ शार्प नॉर्थ विंड विप्ड, और उत्तरी हवा जो थी वह तेज चल रही थी। द रेन अगेंस्ट द ब्रिक टाइल्ड रूफ, और बारिश जो है ईंटों की बनी हुई टाइल की छत के ऊपर पट पट पड़ रही थी। तो ये जो आवाज़ें हैं वहाँ से आ रही थी। इट वॉज प्रोबेबली ऑन अकाउंट
ऑफ ऑल दिस नॉइज, और शायद ये सब कुछ ये सारी आवाज़ों की वजह से था, दैट द ब्लैक स्मिथ डिड नॉट नोटिस दैट अ मैन हैड ओपन द गेट, और इसीलिए लोहार ने ध्यान नहीं दिया कि उस पैडलर ने दरवाजे को, गेट को खोला एंड एंटर्ड द फोर्ज, और उस जहाँ भट्टियाँ जलने की मिल थी वहाँ पर अंदर आ गया। अंटिल ही स्टूड क्लोज अप टू द फर्नेस, और वह जब भट्टी के बिल्कुल पास आकर खड़ा हो गया तब उस जो हेड लोहार था, मास्टर लोहार था, उसने तब उसे देखा। श्योरली इट वॉज नथिंग अनयूजुअल फॉर पुअर वैगाबॉन्ड्स विदाउट एनी बेटर शेल्टर फॉर द नाइट, और बिल्कुल निश्चित रूप से ये बिल्कुल भी असामान्य नहीं था एक गरीब आवारा फिरने वाले लोगों के लिए कि ये रात में ठहरने के लिए, उनके लिए ये सबसे अच्छा आश्रय था। टू बी अट्रैक्टेड टू द फॉर्ज बाय द ग्लो ऑफ लाइट, और ये जो फॉर्ज थी, ये जो यहाँ की आयरन की फैक्ट्री थी, आयरन की फैक्ट्री थी, ये इसकी जो लाइटें जल रही थी ये आने जाने वालों को अट्रैक्ट करती थी फॉर्ज के अंदर, बाय द ग्लो ऑफ लाइट विच एस्केप्ड थ्रू द सूटी पेन्स, और वहाँ जो खिड़कियों के शीशे थे उनके ऊपर राख इकट्ठी हो गई थी। सूट क्या होती है? राख होती है। खिड़कियों के शीशों पर राख इकट्ठी हो गई थी। एंड टू कम इन टू वार्म देमसेल्स, और अपने आप को गर्माहट देने के लिए इन फ्रंट ऑफ द फायर, वह आग के नज़दीक आ गया। द ब्लैक स्मिथ ग्लांस्ड ओनली कैजुअली, और उन दोनों लोहारों ने उसे सिर्फ एक नज़र झलक भर देखा। एंड इनडिफरेंटली एट द इंट्रूडर, कैजुअली एंड इनडिफरेंटली, और उनकी कोई रुचि नहीं थी। इंट्रूडर का मतलब जो कि चाप घर के अंदर घुसपैठ करता है, उसकी, और उन दोनों लोहारों ने बिना किसी परवाह के देखा। He looked the way people of his type usually did, और उसने देखा कि इस तरह के लोग अक्सर ऐसा ही करते थे। With a long beard, लंबी दाढ़ी, डर्टी, गंदे, ragged, फटे चीथड़े, and with a bunch of rat traps, और गुच्छा चूहेदानियों का dangling on his chest, उसकी छाती के ऊपर चूहेदानियों के गुच्छे लटक रहे थे। He asked permission to stay, उसने उनसे अनुमति मांगी कि क्या वह यहाँ रुक सकता है। At the master blacksmith nodded a haughty consent, और लोहार ने हाँ में तो सिर हिला दिया। हॉटी कंसेंट का मीनिंग गुस्से में हाँ करना, विदाउट ऑनरिंग हिम विद अ सिंगल वर्ड, और उसे सिर्फ उसने गर्दन अपनी हाँ में हिलाई और गुस्से में एक भी शब्द उसे इज्जत देते हुए एक भी शब्द नहीं कहा। द ट्रैम्प, ट्रैम्प का मीनिंग वह भटकने वाला मुसाफिर। डिड नॉट से एनीथिंग, उसने कुछ नहीं कहा इधर, उसने फिर कुछ नहीं कहा। ही हैड नॉट कम देयर टू टॉक, वह यहाँ पर बात करने नहीं आया था, बट ओनली टू वार्म हिमसेल्फ एंड स्लीप, सिर्फ अपने आप को गर्माहट देने और सोने आया था। इन दोज डेज द राम्स जो आयरन मिल वॉज ओन्ड बाय अ वेरी प्रोमिनेंट आयरन मास्टर, और उस समय राम्स जो आयरन की जो कंपनी थी वो एक बहुत ही प्रतिष्ठित आयरन मास्टर जो है उसे चलाता था। हुज ग्रेटेस्ट एम्बिशन वॉज टू शिप आउट गुड आयरन टू द मार्केट, और उसकी सबसे ज़्यादा बड़ी इच्छा थी कि वह जहाज के ज़रिए अच्छे से अच्छे लोहे को बाज़ार में भेजे। He watched both night and day to see that the work was done as well as possible, और वह सुबह और रात को और दिन के अंदर आता था अपने लोहे के काम को देखने के लिए कि क्या निश्चित रूप से ये काम ठीक चल रहा है या नहीं। एंड एट दिस वेरी मोमेंट ही केम इनटू द फॉर्ज, और इसी क्षण वह उस लोहे की भट्टियों में, वहाँ पर जो उसकी कंपनी थी आयरन की, वहाँ पर उसी क्षण वह मालिक आ गया ऑन वन ऑफ हिज नाइटली राउंड्स ऑफ इंस्पेक्शन, क्योंकि रात के समय वह एक राउंड लेकर निरीक्षण करना चाहता था। नेचुरली द फर्स्ट थिंग ही सॉ वॉज द टॉल रैगामफिन, और सबसे पहले उसने किसको देखा? एक रैगामफिन। बेटा रैगामफिन क्या होता है? बिल्कुल रद्दी बेकार आदमी, और वो कौन है? पैडलर। सबसे पहले घुसते ही उसने उस रैगामफिन रद्दी आदमी को देखा, हु हैड ईज्ड हिज वे सो क्लोज टू द फर्नेस, जिसने बड़ी आसानी से बिल्कुल भट्टी के पास वह लेटा हुआ था। दैट स्टीम रोज फ्रॉम हिज वेट रैग्स, और उसके कपड़ों में से, गीले कपड़ों में से भाप उड़ रही थी।
द आयरन मास्टर डिड नॉट फॉलो द एग्जाम्पल ऑफ द ब्लैक स्मिथ, और उस मालिक ने, आयरन मास्टर ने उस लुहार का उदाहरण फॉलो नहीं किया। हु हैड हार्डली डीन टू लुक एट द स्ट्रेंजर, और वह पहले से ही मुश्किल से उस अजनबी को देख चुका था। He walked close up to him, वह उसके बहुत नज़दीक गया। Looked him over very carefully, उसे बड़ी सावधानी से देखा। Then tore off his slouch hat, और फटा पुराना slouch का meaning to sit walk in a lazy way, जो कि बड़े ही सुस्त तरीके से उसके सिर के ऊपर पड़ा था, उस हैट को उसने हटाया। अ बेटर व्यू ऑफ हिज फेस, जिससे कि उसके चेहरे को अच्छे ढंग से देख सके। But of course it is you, Nilsolf, he said. अरे ये तो तुम हो Nilsolf, उसने कहा। How you do look, अरे तुम कैसे दिख रहे हो? The man with the rat traps had never before seen the iron master at रामसजो, और उसने उस रैट ट्रैप पैडलर ने इससे पहले आयरन मास्टर को, जो कि रामसजो का मास्टर था, उसे कभी नहीं देखा था। एंड डिड नॉट इवन नो व्हाट हिज नेम वाज, वह जानता भी नहीं था उसका क्या नाम है। बट इट ऑकर टू हिम दैट इफ द फाइन जेंटलमैन थॉट ही वॉज एन ओल्ड एक्वेंटेंस, लेकिन ये तो बहुत अच्छी बात है कि एक बड़ा अच्छा मनुष्य है और वो ये सोचता है कि मैं उसका कोई पुराना जानकार हूँ। ही माइट परहैप्स थ्रो हिम अ कपल ऑफ क्रोनर, और हो सकता है शायद वो मुझे 1 या 2 क्रोनर भी दे दे, मेरे ऊपर फेंक दे। Therefore he did not want to undeceive him all at once, और इसीलिए उसने उस समय उसको धोखा ना देने की सोची, क्योंकि वो जो आयरन मास्टर था वो उसे कुछ और समझ रहा था, क्योंकि दाढ़ी, कपड़ों, गंदे कपड़े और मुंह गंदा था उसका, उसे पता ही नहीं लग रहा था कि ये कौन है। वो उसे गलत समझा था आयरन मास्टर। यस गॉड नोज थिंग्स हैव गॉन डाउन हिल विद मी, ही सैड, और उसने कहा हाँ भगवान जानता है कि मेरे साथ सब चीज़ें कितनी बुरी घटी। डाउन हिल का मतलब होता है बहुत चीज़ों का बुरा घटना। यू शुड नॉट हैव रिजाइंड फ्रॉम द रेजिमेंट, सैड द आयरन मास्टर। आयरन मास्टर ने कहा तुम्हें फौज में से त्यागपत्र नहीं देना चाहिए था। दैट वॉज द मिस्टेक, ये गलती थी। इफ़ ओनली आई हैड स्टिल बीन इन द सर्विस एट द टाइम, यदि मैं उस सर्विस में, सेवा में अभी तक भी होता, इट नेवर वुड हैव हैपेंड, ये तुम्हारे साथ ऐसा कभी नहीं होता। वेल नाउ ऑफ कोर्स यू विल कम होम विद मी, अच्छा ठीक है अब तुम मेरे साथ मेरे घर आ रहे हो। टू गो अलोंग अप टू द मैनर हाउस, मैनर होता है बहुत बड़ा घर जिसके आसपास की खाली जगह होती हैं, और वह चला गया अपने मैनर हाउस में। एंड बी रिसीव्ड बाय द ओनर लाइक एन ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड, और उसने ओनर जो है वो ओनर के द्वारा बहुत पुराने फौज के अपने एक साथी सहयोगी की तरह उसने उसका स्वागत किया। दैट हाउएवर डिड नॉट प्लीज द ट्रैम्प, लेकिन इससे वह जो इधर उधर भटकने वाला जो रेड ट्रैप पैडलर है उसे ये सब बातें अच्छी नहीं लगी। नो आई कुड नॉट थिंक ऑफ इट, ही सैड, नहीं मैं ऐसा नहीं सोच सकता, उसने कहा, लुकिंग क्वाइट अलार्म्ड, और वह पूरी तरह चौंक गया। ही थॉट ऑफ 30 क्रोनर, उसने उस 30 क्रोनर के बारे में सोचा। टू गो अप टू द मैनर हाउस, और मैनर हाउस जाने के लिए, बड़े घर में जाने के लिए, वुड बी लाइक थ्रोइंग हिमसेल्फ वॉलेंटरली इन टू द लॉयंस डेन, और बड़े मैनर हाउस में जाने का मतलब था अपने आप को अकेले शेर की गुफा में छोड़ देना। ही ओनली वॉन्टेड अ चांस टू स्लीप हेयर इन द फॉर्ज, और उसको एक अवसर मिला था यहाँ पर मिल के अंदर सोने का। एंड देन स्नीक अवे एज इनकॉन्स्पिशियसली, और फिर वह स्नीक अवे का मतलब चुपचाप चला जाएगा यहाँ से। इनकॉन्स्पिशियसली का मीनिंग है विदाउट बीइंग नोटिस्ड, बिना किसी के दिखे हुए वह चुपचाप यहाँ से फिर चला जाएगा। द आयरन मास्टर assumed that he felt embarrassed, आयरन मास्टर ने कल्पना की, महसूस किया कि शायद इसे शर्म आ रही है। बिकॉज ऑफ हिज मिजरेबल क्लोथिंग, क्योंकि इसने बहुत ही फटे पुराने चीथड़े भद्दे कपड़े पहने हैं, इसलिए शायद इसे मेरे घर आने में शर्म आ रही है। प्लीज़ डोंट थिंक दैट आई हैव सच अ फाइन होम, कृपया ऐसा मत सोचो कि मेरा इतना बढ़िया घर है। दैट यू कैन नॉट शो यूर सेल्फ देयर, ही सैड, कि तुम वहाँ पर नहीं आ सकते, मेरे इतने बड़े घर में तुम नहीं आ सकते, ऐसा मत सोचो। ही सैड
एलिजाबेथ इज डेड। उसने बताया, आयरन मास्टर ने, उसकी पत्नी मर चुकी थी। एज यू मे ऑलरेडी हैव हर्ड, तुमने तो ये बात पहले ही सुन ली होगी। माई बॉयज आर अब्रॉड, मेरे लड़के बाहर पढ़ने गए हैं। एंड देर इज नो वन एट होम एक्सेप्ट माई ओल्डेस्ट डॉटर एंड माई सेल्फ, और घर पर और कोई नहीं है, सिर्फ मेरी सबसे बड़ी बेटी और मैं हूँ। We were just saying that it was too bad we did not have any company for Christmas. और मैं तुमसे ये कहना चाह रहा हूँ कि बड़ा बुरा हाल है कि इस बार क्रिसमस मनाने के लिए हमारे साथ कोई भी नहीं है। Now come along with me, और अब मेरे साथ आओ and help us make the Christmas food disappear a little faster, और आओ जल्दी से और क्रिसमस का भोजन बनाने में जल्द से जल्द मेरी सहायता करो जो कि तेजी से गायब होता है। बट द स्ट्रेंजर सैड नो, लेकिन अजनबी ने कहा नहीं, मैं तुम्हारे घर नहीं जाऊंगा। एंड नो एंड अगेन नो, दोबारा दोबारा ना कहा। एंड द आयरन मास्टर सॉ दैट ही मस्ट गिव इन, और आयरन मास्टर ने देखा और वह वहीं पर ही उसे छोड़कर चला गया। It looks as though Captain Von Stale preferred to stay with you tonight. ऐसा लगता है जैसे कि कैप्टन वॉन स्टेल जो है वो सोचते हैं कि आज रात तुम्हारे साथ रहें। सेट जर्न स्टॉर्म, ही सेड टू द मास्टर ब्लैकस्मिथ, और उसने मास्टर ब्लैकस्मिथ से कहा। एंड टर्न ऑन हिज हील, और अपनी एड़ियों के बल पर मुड़ गया। बट ही लाफ टू हिमसेल्फ एज ही वेंट अवे, लेकिन वह हंसा जब वह जैसे ही वापस गया। एंड द ब्लैकस्मिथ हु न्यू हिम, और वह लुहार जो कि उसे जानता था, अंडरस्टूड वेरी वेल दैट ही हैड नॉट सेड हिज लास्ट वर्ड, और वह अच्छी तरह समझ गया कि उसने अपने अंतिम शब्द नहीं कहे हैं। It was not more than half an hour before they heard the sound of carriage wheels outside the forge, और आधा घंटा भी नहीं हुआ था उन्होंने अपनी उस मिल के बाहर गाड़ी के आने की आवाज़ सुनी। एंड अ न्यू गेस्ट केम इन, और एक नया मेहमान अंदर आया। बट दिस टाइम इट वॉज नॉट द आयरन मास्टर, लेकिन इस बार वह आयरन मास्टर नहीं था। ही हैड सेंट हिज डॉटर, उसने अपनी बेटी को भेजा था। अपेरेंटली होपिंग दैट शी वुड हैव बेटर पावर्स ऑफ परसुएशन दैन ही हिमसेल्फ, और स्पष्ट रूप से अपेरेंटली होता है क्लियरली, होपिंग मतलब इस उम्मीद से अपनी बेटी को भेजा था कि शायद उसके अंदर मनाने की ताकत आयरन मास्टर से ज़्यादा है, क्योंकि आयरन मास्टर की बात तो वो माना नहीं था, जो कि पैडलर था उसकी बात तो वह माना नहीं था कि उसके मैनर हाउस में आकर क्रिसमस मनाए। तो इसलिए आयरन मास्टर ने अपनी बेटी को भेजा कि वह उसे मनाकर घर ले आए, क्योंकि वो उसे गलत समझा था। शी एंटर्ड, वह अंदर आई, फॉलोड बाय अ वैलेट, इसके साथ साथ गाड़ी चलाने वाला आया। कैरिंग ऑन हिज आर्म अ बिग फर कोट, और उसके हाथ में एक बहुत बड़ा सा फर का कोट था। शी वॉज नॉट एट ऑल प्रिटी, वह खूबसूरत नहीं थी, बट सीम्ड मॉडेस्ट एंड क्वाइट शाई, लेकिन वह थोड़ी सी कम बोलने वाली और बहुत शर्मीली लगी। इन द फॉर्ज एवरीथिंग वॉज जस्ट एज इट हैड बीन अर्लियर इन द इवनिंग, और फॉर्ज के अंदर जहाँ भट्टियाँ लगी थी मिल के अंदर सब कुछ वैसा ही चलता रहा जैसे कि शाम को आने से पहले चला था। द मास्टर ब्लैकस्मिथ एंड हिज अप्रेंटाइज, और वह मास्टर लुहार, और अप्रेंटाइज का मतलब उसका नौसिखिया सीखने वाला, स्टिल सैट ऑन देयर बेंच, अभी भी बेंच पर बैठे थे। एंड आयरन एंड चारकोल स्टिल ग्लोड इन द फर्नेस, और वह जो कोयला था और लोहा था अभी भी भट्टी में चमक रहा था। द स्ट्रेंजर हैड स्ट्रेचेस हिमसेल्फ आउट ऑन द फ्लोर, और अजनबी ने, पैडलर ने अंगड़ाई ली फर्श पर लेटे हुए। एंड ले विद अ पीस ऑफ बिग आयरन अंडर हिज हेड, और कच्चे लोहे के एक टुकड़े को तकिया बनाकर अपने सर के नीचे रख लिया। एंड हिज हैड पुल्ड डाउन, और अपने हेड को ओवर हिज आइज, अपनी आंखों तक खींच कर ले गया। As soon as the young girl caught sight of him, और जैसे ही उस युवा लड़की ने, जो कि आयरन मास्टर की बेटी है, जैसे ही उसने इस स्ट्रेंजर को देखा, पैडलर को देखा, she went up and lifted his hat, वह उसके पास गई, उसकी आंखों पर से उसके हैट को हटाया। The man was evidently used to sleeping with one eye open, और आदमी को निश्चित रूप से आदत थी कि वह सोता था एक आंख खोलकर। He jumped up abruptly, तेजी से वह उठ खड़ा हुआ। And seemed to be quite frightened, और ऐसा लगने लगा जैसे कि कुछ डर गया हो। My name is Adla Wilmanson,
सैड द यंग गर्ल। और वो जो युवा लड़की आई उसने बताया कि मेरा नाम एडला विल्मनसन है। माई फादर केम होम एंड सेड दैट यू वॉन्टेड टू स्लीप हेयर इन द फॉर्ज टू नाइट। और मेरे पिताजी घर आए और उन्होंने ये बताया कि तुम चाहते हो कि आज रात तुम फॉर्ज में इस भट्टियों के अंदर, यहाँ भट्टियों के पास सो जाओ। एंड देन आई आस्क परमिशन टू कम एंड ब्रिंग यू होम टू अस। और मैंने उनकी अनुमति ली, इसलिए मैं यहाँ आई हूँ तुम्हें लेने। आई एम सॉरी कैप्टन, और मुझे माफ़ कीजिए कैप्टन, दैट यू आर हैविंग सच अ हार्ड टाइम, कि आपको इतना कठिन समय गुजारना पड़ा, मुझे माफ़ कर दीजिए। She looked at him compassionately, और वह उसकी और बड़ी दया से देखने लगी। With her heavy eyes, उसकी भारी आंखें। And then she noticed that the man was afraid, और तब उसने नोटिस किया कि वह आदमी जो है वो डर रहा था, है ना। उसने महसूस किया कि वो आदमी जो है डर रहा था। ईदर ही हैज़ स्टोलन समथिंग और एल्स ही हैज़ एस्केप्ड फ्रॉम जेल, या तो इसने कुछ चुराया है या फिर ये जेल से भाग आया है। शी थॉट एंड एडेड क्विकली, उसने ऐसा सोचा और अपनी बात में जल्दी से जोड़ा। यू मे बी श्योर कैप्टन, आपको विश्वास है कैप्टन, दैट यू विल बी अलाउड टू लीव अस जस्ट एज फ्रीली एज यू केम। और आपको हम अलाउ करते हैं कि आप जैसे हमें ज्वाइन कर रहे हो वैसे ही आप बिल्कुल आज़ाद हो अपनी मर्जी से कहीं भी जाने के लिए। ओनली प्लीज स्टे विद अस ओवर क्रिसमस ईव, सिर्फ हमारे साथ रुक जाओ क्रिसमस की शाम तक। She said this in such a friendly manner, उसने एडला ने ये बातें इतने मित्रतापूर्ण तरीके से कही, that the rat trap peddler must have felt confidence in her, कि जो रेड ट्रैप पैडलर था उसने अपना विश्वास उसके अंदर देखा, कि उसने विश्वास कर लिया एडला के ऊपर कि कुछ भी गलत होने वाला नहीं है। It would never have occurred to me that you would bother with me yourself, miss, he said. It would never have occurred to me, ऐसा मेरे साथ कभी नहीं होगा, that you would bother with me yourself, और तुम जब मेरी अपने साथ मेरी चिंता करो, ऐसा कभी नहीं होगा मिस। I will come at once, मैं इसी समय आपके साथ चलूँगा। He accepted the fur coat, और उसने फर कोट को ले लिया, which the valet हैंडेड हिम विद अ डीप बो, और वैलेट ने जो उसके साथ अंगरक्षक चल रहा था उसने बड़े ही नीचे तक सिर झुकाकर उसके हाथ में दे दिया। थ्रू इट ओवर हिज रैग्स, और उसने उसके चिथड़े फटे कपड़ों के ऊपर डाल दिया। एंड फॉलोड द यंग लेडी आउट टू द कैरियज, और वो कैरियज में उस यंग लेडी को ले गया। विदाउट ग्रांटिंग द एस्टोनिश्ड ब्लैकस्मिथ सो मच एज अ ग्लैंस, बिना उसको विदाउट ग्रांटिंग द एस्टोनिश्ड, जो कि बड़ा अचंभित लुहार हो रहा था, जो कि वहाँ फैक्ट्री में बैठा काम कर रहा था, विदाउट ग्रांटिंग, बिना कुछ कहे हुए, और एक नज़र में ब्लैक स्मिथ ने उसको देखा, लुहार ने देखा, वो हैरान हो रहा था। बट वाइल ही वॉज राइडिंग अप टू द मैनर हाउस, और जब वे लोग उस बड़ी सी कोठी के अंदर चले गए, ही हैड इविल फोर बॉर्डिंग्स, और तब क्या हुआ, इविल फोर बॉर्डिंग्स का मीनिंग क्या होता है, जस्ट अ मिनट बेटा, इविल फॉर बॉर्डिंग्स का मीनिंग है, और जब वे उस घर के अंदर गए तो वहाँ उन्होंने देखा, फोर बॉर्डिंग्स का मीनिंग होता है प्रीमोनिशन थॉट, पहले से आए हुए, मन में आए हुए विचार। बट वाइल ही वॉज राइडिंग अप टू द मैनर हाउस, और जब वह सवारी करते हुए मैनर हाउस में पहुँचे, ही हैड इविल फोर बॉर्डिंग्स, और उसके मन में पहले से ही बहुत गंदे विचार आ रहे थे। वाई द डेविल डिड आई टेक दैट फैलोज मनी, ही थॉट, उसने सोचा कि मैंने क्यों उस शैतान का, व्यक्ति का पैसा लिया। नाउ आई एम सिटिंग इन द ट्रैप, और अब मैं खुद फंदे में फंसा हुआ हूँ, एंड विल नेवर गेट आउट ऑफ इट, और लगता है इससे कभी भी बाहर नहीं आ पाऊंगा। द नेक्स्ट डे वॉज क्रिसमस ईव, अगले दिन क्रिसमस की शाम थी। एंड वेन द आयरन मास्टर केम इन टू द डाइनिंग रूम फॉर ब्रेकफास्ट, और जैसे ही आयरन मास्टर जो मालिक था वो जैसे ही डाइनिंग रूम में ब्रेकफास्ट के लिए आया, ही प्रोबेबली थॉट विद सेटिस्फैक्शन ऑफ हिज
ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड, और वह शायद ये सोच रहा था, बहुत संतुष्ट था कि उसे अपना पुराना फौज का एक साथी मिला, whom he had run across so unexpectedly, जिसे वह तब मिला जब बिल्कुल कोई उम्मीद नहीं थी. First of all, we must see to it that he gets a little flesh on his bones. सबसे पहले तो हमें देखना होगा कि उसकी चमड़ी के, उसकी हड्डियों के ऊपर कुछ मांस चढ़ जाए. He said to his daughter, उसने अपनी डॉटर से कहा. इसका मतलब क्या? कि वो इतना पतला दुबला था कि उसे बहुत कुछ खिलाने की ज़रूरत थी. Who was busy at the table, और जो डॉटर थी उसकी वो टेबल पर बिजी थी. तब आयन मास्टर ने कहा कि सबसे पहले हमें ये देखना चाहिए कि हमें उसे इतना कुछ खिलाना चाहिए जिससे उसकी सेहत बने. And then we must see that he gets something else to do than to run around the country selling rat traps. और फिर हमें देखना चाहिए कि उसे कोई ऐसा काम देना चाहिए जिससे कि वह रैट ट्रैप, चूहेदानियों को बेचने के लिए सभी जगह भागदौड़ ना करे. Now it is queer meaning strange, अजीब, ये बड़ा अजीब था. That things have gone downhill with him as badly as that, और ये बड़ा ही बुरा था कि कैसे सब चीज़ें उसके साथ बुरी से बदतर हो गई. said the daughter, बेटी ने कहा. Last night I did not think there was anything about him to show, और पिछली रात मैंने देखा और ये सोचा, did not think, मैंने ये नहीं सोचा कि उसके बारे में कुछ दिखाने लायक है. that he had once been an educated man, और ऐसा लगा ही नहीं कि कभी वह एक शिक्षित मनुष्य था. You must have patience, my little girl, said the father. पिता ने कहा, मेरी छोटी बेटी, तुम जरा धैर्य रखो. As soon as he gets clean and dressed up, जैसे जैसे वह साफ सुथरा होगा और साफ सुथरे कपड़े पहनेगा, you will see something different, तुम देखोगी कुछ ना कुछ अलग. Last night he was naturally embarrassed, पिछली रात वह प्राकृतिक रूप से बहुत शर्मसार था. The tramp manners will fall away from him with the tramp clothes, और जो उसके ट्रैम्प का मीनिंग आपको बताया बेटा, जो आने जाने वाले मुसाफिर होते हैं, उसके जो तौर तरीके हैं वो उसके ट्रैम्प क्लोथ्स के साथ ही, जैसे ही वो उसके कपड़े उतरेंगे, ट्रैम्प वाले चिथड़े फटे पुराने उतरेंगे, वैसे ही उसका रवैया भी, मैनर्स भी बदल जाएंगे. Just as he said this, the door opened, और जैसे ही उसने आयन मास्टर ये कहा, दरवाज़ा खुला, and the stranger entered, और एक अजनबी अंदर आया. Yes, now he was truly clean and well dressed, अब यह पूरी तरह से साफ सुथरा था और इसने ढंग के कपड़े पहने थे. The valet had bathed him, अंगरक्षक ने उसको नहलाया. कट हिज हेयर, उसके बाल काटे. एंड शेव्ड हिम, उसकी शेव बनाई. मोर ओवर ही वॉज ड्रेस्ड इन अ गुड लुकिंग सूट ऑफ क्लोथ्स, और तो और उसने बहुत अच्छे दिखने वाले सूट को पहना हुआ था. विच बिलोंग टू द आयन मास्टर, जो कि आयन मास्टर का था. ही वोर अ वाइट शर्ट एंड अ स्टार्च्ड कॉलर, और उसने सफ़ेद रंग की कमीज पहनी थी और जिसके कॉलर के ऊपर स्टार्च लगा था, मतलब कमीज के कॉलर बड़े खड़े हुए थे. एंड होल शूज, और पूरे ढंग के जूते पहने हुए थे. बट ऑल दो हिज गेस्ट वॉज नाउ सो वेल ग्रूम्ड, और अब हालांकि उनका जो मेहमान था पूरी तरह से ग्रूम्ड का मीनिंग ऊपर से लेकर नीचे तक सधा हुआ दिख रहा था. द आयन मास्टर डिड नॉट सीम प्लीज्ड, लेकिन उसे देखकर आयन मास्टर जरा भी खुश नहीं हुआ. ही लुक्ड एट हिम विद पकड़ ब्रो, पकड़ मीनिंग ब्रो का मतलब आईब्रोज, पकड़ मीनिंग पीली, हल्का पीला, बीमारी वाला पीला. और वह उसने अपनी आईब्रोज को, जो है पकड़ का मीनिंग आईब्रोज को ताना, आईब्रो उसने चढ़ाई. एंड इट वॉज ईजी टू अंडरस्टैंड, और अब यह समझना आसान था. दैट वेन ही हैड सीन द स्ट्रेंज फेलो इन द अनसर्टेन रिफ्लेक्शन, और जब उसने इस अजनबी को देखा था अनिश्चित छाया के अंदर, फ्रॉम द फर्नेस, भट्टी की आग में जब उसने इसे देखा था, ही माइट हैव मेड अ मिस्टेक, तब शायद आयन मास्टर से गलती हुई थी.
बट दैट नाउ, लेकिन अब वेन ही स्टूड देयर इन ब्रॉड डे लाइट, और जब अब वो एक दिन दहाड़े की रोशनी में सामने खड़ा है, इट वॉज इम्पॉसिबल टू मिस्टेक हिम फॉर एन ओल्ड एक्वेंटेंस, और अब यह असंभव था गलती करना कि वह उसका कोई पुराना परिचित था। एक्वेंटेंस का मीनिंग होता है फैमिलियर बेटा। वट डज दिस मीन, ही थंडर्ड, वह गड़गड़ाती आवाज में बोला, इसका क्या मतलब है। द स्ट्रेंजर मेड नो अटेम्प्ट टू डिसम्यूलेट, और उस अजनबी ने कोई कोशिश नहीं की कोई भी जवाब देने की। ही सॉ एट वंस दैट द स्प्लेंडर हैड कम टू एन एंड, और उसने देखा जो शान शौकत, स्प्लेंडर मीनिंग ग्रेस, जो शान शौकत उसे मिली थी वह ख़त्म होने वाली थी। इट इज़ नॉट माई फॉल्ट सर, ही सैड, उसने कहा ये मेरा दोष नहीं है सर। आई नेवर प्रिटेंडेड टू बी एनीथिंग बट अ पुअर ट्रेडर, मैंने तो कभी किसी और के होने का बहाना नहीं बनाया, मैंने तो सिर्फ ये कहा कि मैं एक गरीब बेचारा ट्रेडर काम करने वाला हूँ। एंड आई प्लीडेड, मैंने तो बहुत ज़्यादा आपसे गिड़गिड़ाया भी, एंड बेग्ड, माफ़ी भी मांगी, टू बी अलाउड टू स्टे इन द फॉर्ज, कि मुझे यहीं पर आग की लोहे की भट्टियों के पास रहने दो। बट नो हार्म हैज़ बीन डन, लेकिन कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। एट वर्ड्स आई कैन पुट ऑन माई रैग्स अगेन एंड गो अवे, और सबसे बुरा ये है कि कोई बात नहीं, मैं फिर से दोबारा अपने फटे चिथड़े पहन लूँगा और चला जाऊँगा। वेल सेड द आयन मास्टर हेजिटेटिंग अ लिटिल, और ठीक है, आयन मास्टर ने कहा, थोड़ा सा वह हिचकिचाया। इट वॉज नॉट क्वाइट ऑनेस्ट इधर, लेकिन ये कोई ईमानदारी नहीं है। यू मस्ट एडमिट दैट, तुम्हें स्वीकार कर लेना चाहिए। एंड आई शुड नॉट बी सरप्राइज्ड इफ द शेरिफ वुड लाइक टू हैव समथिंग टू से इन द मैटर, मुझे कोई हैरानी नहीं होनी चाहिए कि अगर शेरिफ होते हैं बेटा पुलिस वाले, है ना, तो पुलिस वाले जो हैं वुड लाइक टू हैव समथिंग टू से इन द मैटर, कि ये जो पुलिस वाले हैं वो इस मैटर में और क्या ज़्यादा कुछ कहेंगे। द ट्रैम्प टुक अ स्टेप फॉरवर्ड, और उस मुसाफिर ने एक कदम आगे बढ़ाया, एंड स्ट्रक द टेबल विद हिज फीस्ट, और अपनी मुट्ठी के ज़ोर से टेबल पर ज़ोर से हाथ मारा। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू मिस्टर आयन मास्टर, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ हाउ थिंग्स आर, कैसे चीज़ें। ही सैड, उसने कहा, दिस होल वर्ल्ड इज़ नथिंग बट अ बिग रैट ट्रैप, ये पूरा संसार कुछ नहीं है, एक बहुत बड़ी चूहेदानी है। ऑल द गुड थिंग्स दैट आर ऑफर टू यू आर नथिंग, जो चीज़ें भी आपको ऑफर की जाती हैं वे कुछ नहीं होती। बट चीज़, रिंड्स एंड बिट्स ऑफ पोर्क, वे सिर्फ होती हैं पनीर, मांस के टुकड़े, और पोर्क के छोटे छोटे मांस के टुकड़े होते हैं, और कुछ नहीं होता। सेट आउट टू ड्रैग अ पुअर फेलो इनटू ट्रबल, तुमने एक बेचारे गरीब आदमी को धकेल कर परेशानी में डाल दिया। एंड इफ द शेरिफ कम्स नाउ एंड लॉक्स मी अप फॉर दिस, और अगर अब पुलिस वाले इंस्पेक्टर आते हैं और मुझे लेकर के जेल के ताले में बंद करते हैं, देन यू, तब तुम मिस्टर आयन मास्टर मस्ट रिमेंबर, मिस्टर आयन मास्टर हमेशा याद रखो, दैट अ डे मे कम व्हेन यू योरसेल्फ मे वांट टू गेट अ बिग पीस ऑफ पोर्क, और वो भी दिन आएगा जब तुम्हें खुद ही अपनी मर्जी से ही एक बहुत बड़ा मांस का टुकड़ा मिलेगा, एंड देन यू विल गेट कॉट इन द ट्रैप, और तुम भी एक ऐसे फंदे में फंस जाओगे। द आयन मास्टर बिगन टू लाफ, आयन मास्टर उसकी बात सुनकर हंसने लगा। दैट वॉज नॉट सो बैडली सैड, ये तो तुमने कुछ बुरा नहीं कहा, माई गुड फेलो, मेरे प्यारे साथी, ये तो तुमने कुछ बुरा नहीं कहा। परहैप्स वी शुड लेट द शेरिफ अलोन ऑन क्रिसमस ईव, शायद हमें शेरिफ को अकेले ही क्रिसमस की शाम मनाने देनी चाहिए। बट नाउ गेट आउट ऑफ हियर एज फास्ट एज यू कैन, और अब एकदम यहाँ से चले जाओ, जितनी तेजी से हो सकता है यहाँ से चले जाओ। बट जस्ट एज द मैन वॉज ओपनिंग द डोर, लेकिन जैसे ही वो आदमी दरवाज़ा खोल रहा था, द डॉटर सैड, उसकी बेटी ने कहा, आई थिंक ही ऑट टू स्टे विद अस टुडे, मैं सोचती हूँ कि इसे आज हमारे साथ रुकना चाहिए। आई डोंट वॉन्ट हिम टू गो, मैं नहीं चाहती ये चला जाए। एंड विद दैट शी वेंट एंड क्लोज द डोर, और इतना कहने पर वह गई और दरवाज़ा बंद कर दिया।
वॉट इन द वर्ल्ड आर यू डूइंग सेड द फादर, अरे इस संसार में तुम ये क्या कर रही हो, पिता ने बेटी से कहा। द डॉटर स्टूड देयर क्वाइट एम्बैरेस्ड, लड़की वहाँ बड़ी शर्मसार होकर खड़ी रही। एंड हार्डली न्यू व्हाट टू आंसर, मुश्किल से जानती थी कि अपने पिता के सवाल का क्या जवाब दे। दैट मॉर्निंग शी हैड लेफ्ट सो हैप्पी व्हेन शी थॉट हाउ होम लाइक एंड क्रिसमसी शी वॉज गोइंग टू मेक थिंग्स फॉर द पुअर हंग्री रैच, और इस सुबह वह कितनी खुश थी और उसने ये भी सोचा था कि कैसे घर जैसा वातावरण और क्रिसमस जैसी फीलिंग वह देने जा रही है एक गरीब भूखे बेचारे आदमी को, वह घर जैसा आराम और क्रिसमस के मज़े देने जा रही है। शी कुड नॉट गेट अवे फ्रॉम द आइडिया ऑल एट वंस, और वह अपने इस विचार को एकदम नहीं छोड़ सकती थी। एंड दैट वॉज वाई शी हैड इंटरसीडेड फॉर द वैगाबॉन्ड, और इसीलिए उसने, वैगाबॉन्ड क्या होता है बेटा, वैगाबॉन्ड का मीनिंग होता है कि बिल्कुल ही कोई जो होता है बिल्कुल लापरवाह किस्म का व्यक्ति, और जो कि इतना लापरवाह होता है कि गलियों गलियों में घूमता रहता है, और इसीलिए उसने जो है इंटरसीडेड का मीनिंग उसके लिए रिक्वेस्ट की थी उस वैगाबॉन्ड के लिए। आई एम थिंकिंग ऑफ दिस स्ट्रेंजर हेयर सैड द यंग गर्ल, यंग गर्ल ने कहा मैं तो इस अजनबी के बारे में सोच रही हूँ। द वॉक्स एंड वॉक्स द होल ईयर लॉन्ग, ये सिर्फ ही वॉक्स एंड वॉक्स द होल ईयर, ये सिर्फ पूरा वर्ष चलता और चलता ही रहता है। एंड देयर इज प्रोबेबली नॉट अ सिंगल प्लेस इन द होल कंट्री, और वाकई इस पूरे देश के अंदर एक भी जगह नहीं है वेयर ही इज़ वेलकम, जहाँ पर इसका स्वागत होता हो, एंड कैन फील एट होम, और ये घर जैसा महसूस कर सके। वेयर एवर ही टर्न्स ही इज चेस्ड अवे, जहाँ पर भी ये जाता है इसका पीछा किया जाता है। ऑलवेज ही इज़ अफ्रेड ऑफ बीइंग अरेस्टेड, हमेशा इसे डर लगा रहता है कि यह गिरफ्तार कर लिया जाएगा। एंड क्रॉस एग्जामिन्ड, और इससे तरह तरह के सवाल पूछे जाएंगे। आई शुड लाइक टू हैव हिम एंजॉय अ डे ऑफ पीस विद अस हेयर, और मैं चाहती हूँ कि इसको हमारे साथ एक दिन मिल जाए शांति का, जिससे कि ये हमारे साथ मज़े कर सके। जस्ट वन इन द होल ईयर, पूरे वर्ष में सिर्फ एक दिन। द आयन मास्टर मम्बल्ड समथिंग इन हिज बियर्ड, और आयन मास्टर ने अपनी दाढ़ी के बीच बीच में कुछ ऐसा कहा जो कि सुनाई तो दिया पर समझ नहीं आया। मम्बलिंग का मीनिंग ये होता है बेटा बोलना कुछ कुछ लेकिन समझ ना आना। ही कुड नॉट ब्रिंग हिमसेल्फ टू अपोज हर, और वह अब नहीं चाहता था कि अपनी बेटी का विरोध करे। इट वॉज ऑल अ मिस्टेक ऑफ कोर्स, शी कॉन्टिन्यूड, उसने अपनी बात में कहा कि वाकई ये एक गलती थी। बट एनी वे आई डोंट थिंक वी ऑट टू चेज अवे आ ह्यूमन बींग whom we have asked to come here, और मैं ये सोचती हूँ कि अब हमें एक ऐसे मनुष्य का पीछा नहीं करना चाहिए जिसे हमने खुद आने के लिए कहा। एंड टू whom we have promised Christmas cheer, और हमने उसे वादा भी किया है कि क्रिसमस की जो खुशियाँ हैं वो हम उसके साथ मिल बांटेंगे। You do preach worse than a parson, said the iron master. आयरन मास्टर ने कहा अरे तुम तो एक फादर से कहीं ज़्यादा बुरी जो है वो शिक्षाएं देती हो। I only hope you won't have to regret this, और मुझे तो ये उम्मीद है कि तुम्हें इस बात का पछतावा नहीं होगा। द यंग गर्ल टुक द स्ट्रेंजर बाय द हैंड, और वो लड़की उस अजनबी का हाथ पकड़ कर ले गई। एंड लेड हिम अप टू द टेबल, और उसे टेबल तक ले गई। नाउ सिट डाउन एंड ईट, शी सैड, बैठ जाओ और खाओ, उसने कहा। फॉर शी कुड सी दैट हर फादर हैड गिवन इन, क्योंकि उसने देखा कि उसके फादर ने जो है वो अब गिवन इनका मीनिंग अब कुछ कहना जो है वो बंद कर दिया था। द मैन विद द रैट ट्रैप सैड नॉट अ वर्ड, और वह जो चूहेदानी बेचने वाला आदमी था, चूहेदानी के ट्रैप लगाने वाला जो आदमी था, उसने एक शब्द भी नहीं कहा। ही ओनली सैट डाउन एंड हेल्प्ड हिमसेल्फ टू द फूड, और वह बैठ गया और खुद ही अपनी सहायता भोजन खाने में करने लगा। टाइम आफ्टर टाइम, समय समय के बाद ही लुक्ड एट द यंग गर्ल, वह उस युवा लड़की को एडला को देखता रहता। हु हैड इंटरसीडेड फॉर हिम, जिसने उसके लिए माफ़ी मांगी थी। वाई हैड शी डन इट, इसने ऐसा क्यों किया। वट कुड द क्रेजी आइडिया
बी, इसका कितना बेवकूफ़ों वाला विचार है। आफ्टर दैट क्रिसमस ईव एट रैम्स जो पास्ट, और जैसे ही क्रिसमस की वो शाम रैम्स जो के अंदर जो है वो गुजर गई, जस्ट एज इट ऑलवेज हैड, जैसा कि हमेशा होता आया है। द स्ट्रेंजर डिड नॉट कॉज एनी ट्रबल, उस अजनबी ने कोई भी समस्या खड़ी नहीं की, बिकॉज ही डिड नथिंग बट स्लीप, लेकिन क्योंकि वह कुछ कर ही नहीं रहा था, बजाय सिर्फ सोने के अलावा वह कुछ नहीं कर रहा था। द होल फोरनून ही ले ऑन द सोफ़ा, और पूरी पहले दोपहरी के समय तक वह सोफे पे पड़ा रहा इन वन ऑफ द गेस्ट रूम, और बहुत सारे मेहमानों के एक कमरों में से, बहुत सारे कमरों में से एक कमरे पर में वह दोपहर शुरू होने से पहले तक सोता रहा। एंड स्लैप्ड एट वन स्ट्रेच, और एक भी करवट उसने नहीं बदली, एक तरीके से ही सोता रहा। एट नून दे वोक हिम अप सो दैट ही कुड हैव हिज शेयर, और दोपहर में उन्होंने उसे उठाया जिससे कि वे अपने हिस्से का भोजन खा सके। ऑफ द गुड क्रिसमस फेयर, और बहुत ही अच्छा क्रिसमस का जो है वो तोहफा उसे किराया मिला। बट आफ्टर दैट ही स्लेप्ट अगेन, उसके बाद वह फिर सो गया। इट सीम्ड एज दो फॉर मैनी ईयर्स ही हैड नॉट बीन एबल टू स्लीप, ऐसा लग रहा था वर्षों से वह सोने के योग्य हुआ ही नहीं। एज क्वाइटली एंड सेफली एज हेयर एट रैम्सजो, और रैम्सजो के मैनर हाउस में जितनी सुरक्षा और शांति उसे लग रही थी, वो वहाँ पर आराम से सो रहा था। इन द इवनिंग, शाम के समय, व्हेन द क्रिसमस ट्री वॉज लाइटेड, जब क्रिसमस ट्री में रोशनी की गई, दे वोक हिम अप अगेन, उन्होंने दोबारा उसे उठाया। एंड ही स्टूड फॉर अ वाइल इन द ड्राइंग रूम, वह थोड़ी देर ड्राइंग रूम में खड़ा रहा, ब्लिंकिंग एज दो द कैंडल लाइट हर्ट हिम, और वह बार बार पलके झपक रहा था, ऐसा लग रहा था मोमबत्ती की रोशनियाँ उसे नुकसान पहुँचा रही थीं। बट आफ्टर दैट ही डिसअपियर्ड अगेन, और उसके बाद वह फिर दोबारा गायब हो गया। 2 hours लेटर ही वॉज राउज्ड वंस मोर, और 2 घंटे के बाद उसे फिर उठाया गया। ही देन हैड टू गो डाउन इनटू द डाइनिंग रूम, और उसे वहाँ पर नीचे डाइनिंग रूम में जाना पड़ा। एंड ईट द क्रिसमस फिश एंड पॉरेज, और वहाँ जाकर उसे क्रिसमस के लिए जो मछली और दलिया बना था वह खाना पड़ा। As soon as they got up from the table, he went around to each one present, और जैसे जैसे वह टेबल से उठा, वह सारे जितने उपहार आए थे उनको उसने देखा। एंड सैड थैंक यू, और उसने धन्यवाद कहा। एंड गुड नाइट, और गुड नाइट कहा। बट व्हेन ही केम टू द यंग गर्ल, शी गेव हिम टू अंडरस्टैंड दैट इट वॉज हर फादर्स इंटेंशन, बट वेन ही केम टू द यंग गर्ल, लेकिन जैसे ही वो उस युवा लड़की के पास आया, शी गेव हिम टू अंडरस्टैंड, लड़की ने उसे समझाया, दैट इट वॉज हर फादर्स इंटेंशन, कि ये उसके पिता का इरादा है। दैट द सूट विच ही वोर वॉज टू बी अ क्रिसमस प्रेजेंट, कि जो सूट उसने पहन रखा है वो उसके लिए क्रिसमस का उपहार है। ही डिड नॉट हैव टू रिटर्न इट, उसे ये सूट वापस करने की ज़रूरत नहीं। एंड he wanted to spend next Christmas Eve in a place where he could rest in peace, और वह he wanted to spend next Christmas Eve in a place, और वह अगली क्रिसमस की शाम को गुजार सकता है ऐसी जगह पर where he could rest in peace, जहाँ पर उसे, देखिए यहाँ rest in peace जो होता है उन लोगों के लिए कहा जाता है तो मर जाते हैं, है ना, कि पता नहीं वे अगर कहीं पर भी उसे शांति मिलती है या मर जाता है तो ये क्रिसमस का जो प्रेजेंट है ये उसके लिए है। एंड बी श्योर, और विश्वास रखो, दैट नो इविल वुड बिफॉल हिम, कि कोई भी इविल जो है बुरा या बुरी घटना उसके साथ नहीं घटेगी। ही वुड बी वेलकम्ड बैक अगेन, और अगर वह दोबारा अगले साल वापस आना चाहे तो आ सकता है, उसका स्वागत किया जाएगा। द मैन विद द रैट ट्रैप्स डिड नॉट आंसर एनीथिंग टू दिस, और वो आदमी जो कि पैडलर था, चूहेदानी बेचने वाला था, उसने इस समय कोई जवाब नहीं दिया। ही ओनली स्टेयर्ड एट द यंग गर्ल, वह सिर्फ उस युवा लड़की को घूर घूर कर देखता रहा। इन बाउंडलेस अमेजमेंट, असीमित अमेजमेंट का मतलब हैरानी, इतनी हैरानी उसे हो रही थी कि मैंने इनके साथ क्या किया, पर लड़की कितनी ज़्यादा गुडनेस से भरी हुई है, तो वो असीमित
हैरानी के साथ लड़की को देखता रहा। द नेक्स्ट मॉर्निंग द आयरन मास्टर एंड हिज डॉटर गॉट अप इन गुड सीजन, और अगली दिन सुबह सुबह आयरन मास्टर और उसकी बेटी बहुत ही अच्छे मौसम में उठे टू गो टू द अर्ली क्रिसमस सर्विस, और वह क्रिसमस की सेवा करने के लिए, क्रिसमस वाले दिन सेवा करने के लिए गए। देन गेस्ट वॉज स्टिल अस्लीप, उनका मेहमान जो पैडलर था वह अभी तक सो रहा था। एंड दे डिड नॉट डिस्टर्ब हिम, उन्होंने उसे बिल्कुल तंग नहीं किया। व्हेन एट अबाउट 10 o'clock, और लगभग 10 बजे के दौरान, दे ड्रोव बैक फ्रॉम द चर्च, वह चर्च से वापस आए। कौन कौन? आयरन मास्टर और उसकी बेटी एडला। द यंग गर्ल सैट एंड हंग हर हेड, लड़की बैठी हुई थी, उसने अपना सिर झुकाया हुआ था। इवन मोर डिजेक्टेडली देन यूजुअल, हालांकि वह पहले की तुलना में कुछ ज़्यादा ही उदास दिख रही थी। डिजेक्टेड का मीनिंग होता है बिल्कुल रिजेक्ट, डिजेक्ट का मीनिंग होता है बिल्कुल दुखी, परेशान दिख रही थी। एट चर्च शी हैड लर्न दैट वन ऑफ द ओल्ड क्राफ्टर्स ऑफ द आयरन वर्क्स, और चर्च में उसको पता चला कि एक बहुत बूढ़ा पुराना क्राफ्टर जो कि उनके आयरन कंपनी में काम करता था, हैड बीन रॉब्ड बाय अ मैन हु वेंट अराउंड सेलिंग रैट ट्रैप्स, और पता चला कि उस क्राफ्टर की चोरी हो गई है, और चोरी उस आदमी ने की है जो कि रैट ट्रैप्स बेचते हुए घूम रहा है। Yes, that was a fine fellow, you let him into the house, said her father. पिता ने कहा, अरे ये तो बड़ा अच्छा आदमी है जिसे तुम घर पर लाई हो। I only wonder how many silver spoons are left in the cupboard by this time. मैं सोच रहा हूँ हमारे कितने चांदी के चम्मच हमारी अलमारी में इस समय बचे होंगे। कहने का मतलब कि कभी ये सारे के सारे चम्मच चांदी के वो चुरा करके तो नहीं ले गया। The wagon had hardly stopped at the front steps, और वह गाड़ी मुश्किल से रुकी ही थी सामने की सीढ़ियों के पास। When the iron master asked the valet whether the stranger was still there, और गाड़ी पर से उतरने से पहले ही उन्होंने जो उनका वहाँ पर वैलेट था, जो भी वहाँ उनकी सेवा करने के लिए थे, उससे पूछा कि वो अजनबी अभी भी यहीं पर है। He added that he had heard at church that the man was a thief. उसने बताया कि वह चर्च में सुनकर आया है कि वह आदमी चोर है। The valet answered, और उसने जो वहाँ का अंगरक्षक था उसने जवाब दिया दैट द फेलो हैड गॉन, कि वह व्यक्ति चला गया, एंड दैट ही हैड नॉट टेकन एनीथिंग विद हिम एट ऑल, वह अपने साथ कुछ भी नहीं लेकर के गया है। ऑन द कॉन्ट्रेरी, और इसके विपरीत, ही हैड लेफ्ट अ लिटिल, और उसने बताया कि वह तो एक छोटा सा लिटिल पैकेट छोड़कर गया है, विच मिस विल्मेंसन वॉज टू बी काइंड इनफ टू एक्सेप्ट एज अ क्रिसमस प्रेजेंट, और उसने कहा है कि मिस विल्मेंसन बहुत अच्छा होगा कि अगर ये क्रिसमस का तोहफा वह स्वीकार कर लें तो मेरे लिए बहुत ही अच्छा होगा। नाउ द यंग गर्ल ओपन द पैकेज, जो पैकेज था युवा लड़की ने, एडला ने खोला। विच वॉज सो बैडली डन अप, जो कि बड़ी बुरी तरह से पैक किया गया था, दैट द कंटेंट्स केम इन टू व्यू एट वंस, और उसको खोलते ही जो भी उसके अंदर रखा था, कंटेंट मीनिंग वट एवर वॉज पुट इन दैट पैकेज, जो भी उसमें रखा था वह जल्दी दिख गया। She gave a little cry of joy, वह खुशी से चिल्लाई। She found a small rat trap, उसे एक छोटी सी चूहेदानी मिली। And in it lay 3 wrinkled 10 kroners notes, और उसके अंदर सिकुड़े हुए 3 10 क्रोनर के नोट रखे थे। बट दैट वॉज नॉट एट ऑल, बस यही कुछ काफ़ी नहीं था। इन द रैट ट्रैप ले ऑल्सो अ लेटर रिटर्न अप इन लार्ज जैग्ड कैरेक्टर्स, और रैट ट्रैप के अंदर एक पत्र भी रखा था जो कि बड़े बड़े और टेढ़े मेढ़े अक्षरों में, कैरेक्टर्स का मीनिंग वर्ड्स में लिखा था। ऑनर्ड एंड नोबल मिस, और बहुत ही इज्जतदार और दयालु मिस, सिंस यू हैव बीन सो नाइस टू मी ऑल डे लॉन्ग, और तुम पूरा दिन भर मेरे साथ कितनी दयालु रही, कितना अच्छा व्यवहार तुमने रखा। एज इफ आई वॉज अ कैप्टन, और तुमने मुझे ऐसा रखा जैसे कि मैं कैप्टन हूँ। आई वॉन्ट टू बी नाइस टू यू, मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे साथ मैं भी अच्छा रहूँ। इन रिटर्न, बदले में, एज इफ आई वॉज अ रियल कैप्टन, और कल्पना करो कि मैं एक वास्तविक सच्चा कैप्टन हूँ। फॉर आई डू नॉट वॉन्ट यू टू बी एम्बेरस्ड एट
दिस क्रिसमस सीजन, और इस क्रिसमस के सीजन में मैं नहीं चाहता कि तुम अपने आप से शर्मसार हो बाय अ थीफ, एक चोर के जरिए। बट यू कैन गिव बैक द मनी टू द ओल्ड मैन ऑन द रोड साइड, और रोड साइड पे जो बूढ़ा आदमी रहता है ये पैसे उसे वापस कर देना। हु हैज़ द मनी पाउच हैंगिंग ऑन द विंडो फ्रेम, और ये पैसे उस मनी उस छोटे से बटुए में रखे थे जो कि खिड़की पर लटका था, खिड़की के फ्रेम पर लटका था, एज ए बेट फॉर पुअर वॉन्डरर्स, और ये एक तरह का फंदा था गरीब इधर उधर भटकने वालों के लिए, ये पैसा एक फंदा था। द रैट ट्रैप इज अ क्रिसमस प्रेजेंट फ्रॉम अ रैट, और ये चूहेदानी है, क्रिसमस का तोहफा है उस चूहे की तरफ से, हु वुड हैव बीन कॉट इन दिस वर्ल्ड्स रैट ट्रैप, जो कि इस संसार की चूहेदानी में फंस गया। एंड rat trap if he had not been raised to captain, और अगर उसे कैप्टन ना समझा जाता, because in that way he got power to clear himself, और इसीलिए इसी ताकत की वजह से वह अपनी बात को स्पष्ट कर पाया। तो देख सकते हैं आप कितनी अच्छाई, इसका थीम यही है बेटा कि अगर हम किसी के साथ अच्छाई करते हैं तो हमें अच्छाई ही मिलती है। एडला ने उसके साथ बड़ी उसके साथ नाइस रही, काइंड रही, तो उसने भी अपनी गलती स्वीकार करी और अपनी गलती को सुधारा। नाउ रिटर्न विद फ्रेंडशिप एंड हाई रिगार्ड, मित्रता के साथ, पूरी इज्जत के साथ, कैप्टन वॉन स्थेल, और कैप्टन वॉन स्थेल उसने अपना नीचे नाम लिखा, हालांकि वो कैप्टन वॉन स्थेल नहीं है। ओके, तो ये रैट ट्रैप एक सिंबॉलिक स्टोरी है। सिंबॉलिक स्टोरी का मीनिंग एक सिंबल है कि ये पूरा संसार में जितनी भी लग्जरीज हैं ये सब एक फंदा है मनुष्य को फंसाने के लिए और फंसा करके उनका अंत करने के लिए। ओके, यस, नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड सब्सक्राइब भी कीजिए, और इसके साथ में कमेंट ज़रूर कीजिए। आपका कमेंट नहीं आ रहे हैं, ज़रूर कीजिए कमेंट मुझे कि कैसा लगा आपको वीडियो, कुछ समझ आया भी कि नहीं आया। शेयर भी कीजिए आप, और लाइक का बटन तो आपने दबा ही दिया होगा। ओके, यस, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मेरे स्कॉलर्स, मेरे विद्वानों, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड लक एंड गुड बाय।